जय हिंद भाई सभी को। देखिए पिछले 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा खराब हो रखा था, इसीलिए क्लास नहीं आ रहा था। अब रेगुलर बेसिस पर क्लास आएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा पीछे चलता हूं कि क्या हमने पढ़ लिया था। देखिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सीख रहे थे, उनमें से हमने एलसीएम को पूरा डिटेल में आपको बता दिया था, इसका फंडामेंटल क्या होता है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 क्लास में थोड़ा सा हम बेसिक ये सीख लेंगे, एक में एचसीएफ फिर एलसीएम, मतलब पहले एलसीएम फिर एचसीएफ आज हम सीखने वाले हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, 80 सवाल 70-80 सवाल कराएंगे, सारे फिर भी ऐसे कराएंगे, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, अभी हम विचार करेंगे सिर्फ इस पर, एचसीएफ पर चर्चा करेंगे, क्लास नंबर 2 है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखिए क्वेश्चन का भरमार है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर के आया हूं, बहुत तरह के टाइप आपको सिखाने वाला हूं, ये सारी चीजें सिखाएंगे। 2023-25 सभी का सवाल है। ठीक है, तो अब जो एचसीएफ है ना भाई, जैसे एलसीएम के बहुत सारे मेथड आपको बताए थे कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, जहां पर जिस प्रकार से जरूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी प्रकार से एचसीएफ निकालने के लिए 3 तरीके हैं भाई। ठीक है, जब जो पसंद आए वो लगा लेंगे। ठीक है, समय अनुसार। देखिए, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा है डिफरेंस मेथड, अंतर विधि, दोनों का डिफरेंस लेकर के हम एचसीएफ पता कर सकते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक पता कर सकते हैं। और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी बहुत कामगार साबित होगा। जब मान लेते कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये 2317 आ जाएगा, तो 2317 का फैक्टराइजेशन करते करते दिमाग खराब होगा, तब हम वो नहीं लगाएंगे, वहां पर हम ये लगा लेंगे और चुटकियों में आपका बात बन जाएगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, लगा के जब आपको दिखाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मॉसो का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका मतलब गुणनखंड होता है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो वाली चीजें, और एच का मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है भाई, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में क्लास को शुरू करते हैं और आपको सारी चीजें आज की क्लास में समझा देंगे, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लगदा किसी ने मेरा कला मोड़दा, लगदा किसी ने मेरा दिल तोड़दा, प्यार मरी कर गया, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, देख लिया जाए, ये तो ठीक है यार। एक अगला स्लाइड देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मुझे 12 और 18 है। ठीक है, 12 और मान लेते हैं कि 9 है, 9 और 12 है। ठीक है, अब इसका हमें एचसीएफ पता करना कि एचसीएफ कितना होगा बताइए। तो मैं आपको तीनों तरीका बताता हूं। ठीक है, तीनों, एक तो देखिए, एक एक ऐसा तरीका मैं बताने लग रहा हूं जो एलसीएम और एचसीएफ, जब आप किसी का एलसीएम भी निकालेंगे ना, तो वहीं से आप उस संख्या का मतलब मौसो जो एचसीएफ है वो भी पता कर सकते हैं सेम टाइम पे। कैसे, देखिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं कि 9 और 12 है, और यहां से हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां से तो कर लेंगे, तो दो, देखिए एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जब भी हम यहां से भागा लगाएंगे तो कम से कम एक या दो, दो संख्या रहेगा तो एक संख्या कटना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे तो ऐसा नंबर को चूज करते हैं जो दोनों को काट पाए। ठीक है ना, तो कोई भी ले लीजिए, अभी दिक्कत नहीं। जैसे हम 3 ले लेते हैं, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 चौका 12, बात खत्म हो गया। अब देखिए, अब ये जो साइड में जो नंबर है, ये साइड में अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ, और एक होता है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये सभी को गुना करना पड़ता है। 3 गुना 4 अगर करेंगे तो 3 तिया 9 चौके 36 हो जाएगा एलसीएम। लेकिन एचसीएफ अगर चाहिए होगा तो हम सिर्फ इस वाले नंबर को लेंगे, अर्थात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब दोनों में जब चीजें हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब एक ही बार में आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। बाकी तीनों मेथड आपको मैं बता रहा हूं, दूसरा मेथड आपको बता देता हूं। दूसरा मेथड मेरे सामने क्या है भाई, दूसरा मेथड ये है भैया। अरे भाई ये रहने देते हैं, ठीक है भाई, इसको रहने देते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए 3 तरीके। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसको मैं पहले आपको बताता हूं यहां पर। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 9 का क्या कीजिए कि 9 का आप क्या मतलब 9 का गुणनखंड कौन कौन संख्या है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 9 को लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, 3 का स्क्वायर लिख दिए। अगर हमें 12 चाहिए तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4, 3 गुना 4 12 है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बता रखा था, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 रख दिए। अब यहां से अगर मुझे एलसीएम चाहिए होगा, एक बार चीजें बताते हुए चलता हूं ताकि आपको पीछे वाला चीजें भी थोड़ा थोड़ा याद होता रहे। एलसीएम चाहिए होगा तो एलसीएम में हम देखते हैं कि हाईएस्ट फैक्टर को, मतलब हाईएस्ट पावर को देखते हैं। ठीक है, दोनों में आए नहीं आए मैटर नहीं, हाईएस्ट पावर। तो दो यहां पर 3 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 का 2 ले लिए। दो, दो का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है, तो ले लिए। 3 का स्कोर 9 हो गया, 2 का स्कोर 4 हो गया, तो 9 चुके कितना हो गया, 36 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर। लेकिन हमें तो एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ, एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं भैया। तो देखिए एचसीएफ में हमें क्या दिखना होता है कि दोनों में जो समान हो, मतलब कॉमन,
कॉमन भी देखना है कि दोनों में मिलना चाहिए, और जिसका पावर सबसे कम होगा उसको लेंगे। तो दोनों में कॉमन एक ही आपको दिख रहा होगा, सिर्फ 3 मतलब दिख रहा है, तो 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर 2 है, लेकिन 3 का पावर जो छोटा रहेगा वो लेना है। तो 3 का पावर 1 ले लिए, तो अर्थात क्या हो गया, 3 हो गया HCF। 3 यहां पर भी HCF 3 ही आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला एक जो मेथड है वो क्या है भाई, अगला मेथड क्या है भाई, अगला मेथड जो है वो है अंतर विधि। अंतर विधि है, अंतर का मतलब क्या है कि जैसे हम निकाल रहे हैं 9 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे भैया डिफरेंस मतलब बड़का से छोटका घटा लीजिए, तो 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये जो 3 है ना, यही इसका एचसीएफ होगा, लेकिन कब तक, जब तक कि इससे ये दोनों नंबर कटना चाहिए। 3 के पहाड़े में भी 9 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, अगर कट रहा है तो वही उसका एचसीएफ होगा, डिफरेंस जो है। और अगर नहीं कट रहा है तो जो डिफरेंस आया है उससे हमेशा छोटा नंबर क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। यानी कि इसका हमेशा गुणनखंड होगा, 3 का फिर कोई गुणनखंड होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, इसी से तो बनता है 1 गुना 3। समझ में आ रहा बातें, समझ में आ गया? अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो चिंता मत कीजिए, इतने सारे एग्जांपल है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा एक मेथड होता है जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं, मतलब भाग विधि कहते हैं। वो इस प्रकार से करते हैं कि 9 ऐसे बनाते हैं, एक ढांचा इस प्रकार से बना लिया जाए, एक ढांचा ऐसे करके बनाते हैं, जो बड़ा नंबर उसको बीच में रखना होता है, छोटा को यहाँ पढ़ा पड़िए, 9 एकम 9 बचेगा क्या, शेषफल 3। अब इस 3 को फिर रखना है जो यहाँ बगल में रहता है, 9 आ गया, तो 3 तिया हो गया 9 और ये कट के हो गया 0। अब इससे जो ऊपर वाला नंबर यहाँ पर है, यही मेरा क्या है, HCF है, यानी कि मौसो है, तो महत्तम समावर्त क्या हो गया, 3 हो गया। तो मेथड आपके सामने दिखा दे। अब अगर आप इतना चीजें समझ गए ना, तो मतलब आपका 80% जो काम है HCF का वो मैंने खत्म कर दिया है, 80%। बाकी की चीजें अब सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बनाएंगे, आपके सारे एक एक सवाल क्लियर होता जाएगा। मैंने एग्जांपल छोटा नंबर लेकर के आपको बताया ताकि आप चीजें समझ भी जाएं, और आपका धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता भी चलूंगा, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे मतलब बाद में मिला, तो मैंने उसको पिक करके ले आया हूं, उसका टाइप नहीं किया गया। देखिए, एक होता है आलसी आदमी, लेकिन मैंने आलसी का काम नहीं किया, मैंने टाइप करके आपके लिए सवाल लाया, क्योंकि चीजें जब टाइप करके लाते हैं तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता, पढ़ने में मूड भी करता। तो आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इस क्वेश्चन को मैंने बाद में पिक किया, पीपीटी बनाने के बाद मेरे को लगा कि ये सवाल बनाना चाहिए, जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से सिखा पाऊं, तो इसीलिए पिक कर लिया, ठीक है। इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाली झमेला है नहीं, इनका HCF ही हमें पता करना है, तो मैं खुल के बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लिखा हुआ समझ नहीं पाएंगे, सारी चीजें समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब इस सवाल को मैं 2-3 तरीके से आपको बनाने के जो तीनों मेथड है वो देखिए। सबसे पहले फैक्टराइज मतलब गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो 42 है, तो 42 को हम क्या लिखेंगे, 42 को लिख लेते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं ना, 42 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस बार में जाएगा 21 बार में, फिर 21 आ गया तो 3 7 21, फिर 2 गुना 3 गुना 7 आ गया, ऐसे आ गया। या फिर ऐसे करिए, या फिर आपका मन में जो सवाल आ रहा है कि भाई 42 कैसे बन सकता है, तो बोलेंगे 6 गुना 7 करेंगे तो 42 बन गया, बन गया। अब 6 को लिख दीजिए, 2 गुना 3 गुना 7 वही आएगा इधर से भी, ठीक है। तो मतलब गुणनखंड सबसे छोटा छोटा कर देना आपको, ठीक है। देख लीजिए, तो यहां पर क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 7 आ गया, 2 गुना 3 गुना 7 आ गया, तो 7 तिया 21, 21 दूने 42, ठीक है, बात बन गया। अब दूसरा क्या है, 168 है, 168, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 168 को या तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 से जाएगा, फिर 2 8 16 तो 81 आ गया, 81 को 9 का 9 लिख लीजिए ऐसे, 9 नाम 81, और इस 9 को मतलब 9 ना, बात वही है, बात वही है भाई, ठीक है, ऐसे आ गया। 2 8 16, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैंने गलती कर दिया, 168 को यहाँ पर जाएगा तो 2 8 16 ये, ठीक है। अब फिर जाएगा तो 2 चुका 8 42 हो गया, फिर 2 जाएगा तो 21 बार में आ गया, यानी कि 3 को 2, और इस 21 के लिए फिर से हम 3 गुना 7, मतलब यहाँ से कर सकते हैं ना, फिर यहाँ से हम 3 ले लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 को मतलब 2 को 3 आ गया, तो 2 के पार में 3 कर देंगे, फिर क्या आया है, फिर एगो 3 एगो 7, तो एगो 3 आ गया, एगो 7 आ गया। अब इतना ना करके आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि 168 है भाई, तो 168 तो 8 से लग रहा कट जाएगा, तो 8 लिख लीजिए, कितना बार पढ़े, 8 दूने 16, 8 एकम 8, 21 बार में डायरेक्ट कट गया। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। तो इस 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब 2 के पावर में 3 होता है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो ऐसी बातें बन रहा, ये बन गया, ठीक है। तो 2 के पावर में 3 लगा दिया। अगला क्या है भाई, अगला है 210, 210। तो अब बताइए 210 को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 10, 21 गुना 10। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7,
और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो हम अरेंज कर लेंगे, पहले 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये बात खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF। अब मैंने आपको क्या बताया कि HCF में हमें वो ढूंढना है जो तीनों लाइन में मिले, जो संख्या उसका सबसे जो कम पावर है उसको ले लेना है। ठीक है, तो देखिए 2 तीनों में है तो सबसे कम पावर कितना है 1 है, तो 2 के पावर में 1 ले लिए। ठीक है, गुना। उसके बाद क्या है 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 के पावर में 1 ले लेंगे। ठीक है, 5 देखिए इसमें है, दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 7 के पावर में 1 ले लीजिए। क्या हो गया उत्तर, 7 ते 21 दूनी हो गया 42। तो HCF क्या आ गया भैया 42 आ गया। तो आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है। इसी का मैं आपको दूसरा मेथड में सॉल्व करके बताता हूं इसी क्वेश्चन को। ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन को बताने लग रहा हूं दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज मैं यहां पर और क्लियर कर देता हूं। अगर आपको HCF चाहिए होता तो किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर हम देखते, चाहे 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 ले लेते। ठीक है, अब 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का पावर में 1 है। अब जैसे 5 है तो 5 को पीक करना है, 5 के पावर में 1, फिर 7 है तो 7 के पावर में 1। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कई बार आंसर में सिर्फ यही फॉर्म दिया हुआ रहेगा, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, कई बार इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो वहां से फिर आपको पिक करना है कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, आगे बताएंगे, सवाल है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरा तरीके से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए पहला जो मैंने बता दिया एक, दूसरा तरीका ये है भैया 42,168, 42,168 और क्या है 210। अब देखिए अब एक ऐसा नंबर आपको पिक करना होगा जो तीनों को काट पाए। ठीक है, जो तीनों को काट पाए। अब वैसा ही नंबर आपको चाहिए होगा। अब एलसीएम की तरह यहां से ऐसे नहीं ले सकते कि दो, जो भी संख्या हम यहां पर लाएंगे वो सबको काट पाएगा। तो मान लेते कि 6 से ले लेते हैं, 6 7 42 ये चल जाएगा, 6 दूने 12, 4 बचेगा, 6 8 48, 6 से 6 18, 18 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 6 से ये नहीं कटेगा, फिर 6 18, 6 तिया 18 और यहाँ पर हो जाएगा 18 2 20, 3 3 नहीं कटता, 7। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूने, हाँ 7 से सारे नंबर कट रहे। देखिए 7 चौक 42 कट गया, 7 दूने 14, 7 चौके 28 कट गया, 7 तिया 21 जीरो कट गया। अब यहाँ से 6 से कट जाता भाई, 6 से शायद 6 से भी ये नंबर कट जाता, 6 तिया 18, 3 बचा 6 25 कट ही जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 6 से यहाँ हम लेते हैं, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, अब देखिए 4 5 अलग अलग नंबर आ गया, तो मुझे एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ सिर्फ क्या होगा, ये वाला नंबर इस साइड का हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 6 गुना 7 यानी कि 42। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं जरूरत पड़े तो। ठीक है, अगला मेथड देखिए, अगला मेथड का भरमार है, जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर सिर्फ आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, फोकस कीजिए। अगला एक तरीका ऐसा भी है कि आप डिफरेंस मेथड से बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड। जैसे 42 है, 168 है और कितना है 210 है। अब किसी के आसपास वाले नंबर का डिफरेंस ले लिए जो आसान हो। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे एलसीएम में मैं एक चीज आपको बताया था, एलसीएम में आपको क्या बताया था, एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 4 और 8 है तो हमें यह देखना होता है कि इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम होगा। कब तक, जब तक ये दोनों नंबर इसको काट दे। 2 के पहाड़े में भी 8 आता है और 4 के पहाड़े में 8 आता, तो ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, दुविधा। अब देखिए एचसीएफ में भी सेम केस होता है, लेकिन एचसीएफ में हमें यह ढूंढना होता है कि इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है पहले, अगर वो एक ऐसा नंबर है जो इनको और इनको काट सकता है, उनके पहाड़े में आता है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 4 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि तीनों में छोटा क्या है 42, क्या 42 इसको काट सकता है, बोलेंगे बिल्कुल काट सकता है। 4 का पहाड़ा लगा लीजिए, 4 दूनी 8, 4 4 16 काट दिया। लेकिन 4 के पहाड़े में ये आ सकता है, अगर 5 से गुना कर लिया, 5 दूने 10 और 5 चौका 20 से 21 काट देगा, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा। तो एचसीएफ 42 हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों को बता रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो 168 में 42 घटा दीजिए, 8 में किधर से घटा रहा, यहाँ सही से घटा रहा भाई, 14 में 6 में 2, ये 100 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, 42 ही नहीं घटा रहे हैं, 42 घटा रहे, 126, 126 आ रहा भाई। ठीक है, 126। अब देखिए 126 आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यह बोला था कि डिफरेंस में हमें यह देखना होता है कि जो नंबर हमने प्राप्त किया है, क्या इससे ये सभी नंबर कट रहा है। तो ये तो 42 से बड़ा हो गया, तो कैसे कटेगा, अर्थात इसका कोई गुणनखंड, इसी का कोई गुणनखंड होगा
जो कि इसका HCF होगा। अब आप ये इससे भगा करके चारों ऑप्शन दे रखा है, इससे देख लीजिए कौन सा नंबर इससे कट रहा है, तो वही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये जो नंबर सब है ना, ये इसके गुणनखंड है सारे। देखिए 14 से ये कट जाएगा 9 बार में, 21 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, 6 के 6 दुगने 12 कट जाएगा। इससे अगर आप काटेंगे तो 3 बार में, 3 दुगने 6, 3 6 12। इससे अगर आप काटना चाहिए तो कितना बार गुना करना पड़ेगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 8 पर 18 बार, 18 बार कटना पड़ेगा इसको। तो सारे नंबर कट रहे, लेकिन हमें आपको बताना कि HCF में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसी को लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि 42 आ जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, ये सभी नंबर कट रहा है, सभी इसके गुणनखंड है, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पिक करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप छोटा समझ लीजिए कि 4 और 8 का डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंस ले लीजिए, क्या हो गया 4। अब 4 तो देखिए इससे ये तो नहीं कट रहा ना, तो 4 का क्या होता है गुणनखंड, तो एक होता है, एक 2 होता है, एक 4 स्वयं है। तो 4 तो हम ले लें, लेकिन 4 नहीं ले सकते। उसके बाद क्या है, 2 है, तो 2 को पिक करेंगे, 2 इससे भी कट जाएगा, 2 इससे भी कट जाएगा, 2 इससे भी, इसको भी काट देगा। एक को पिक करें क्या, एक इससे छोटा नंबर है, तो हाईएस्ट मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको पिक करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया या नहीं आ गया? इसीलिए 126 का जो ये सारे के सारे 126 का गुणनखंड है, सारे के सारे नंबर 126 का, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही को हम देख लेंगे। ठीक है भाई, तो डिफरेंस मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा नहीं भी समझ में आया तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं लेना, आगे डिफरेंस मेथड और भी क्लियर करेंगे, चिंता मत कीजिए। जब सवाल आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जैसे अगला मेथड हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं, भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये है तो 42 है, तो 42 छोटा नंबर, बीच में इसके बाद जो बड़ा नंबर उसको रख लीजिए। अब इसको कटाने की कोशिश कीजिए, किस में कट जाएगा, तो 4 से सीधा दिख रहा है भाई, 4 से, तो 4 से 168 खत्म हो गया, कोई दिक्कत, 0। 4 बार में 4 दूना 4 0 16। अब इस 42 से फिर इसको भगा करना पड़ेगा, 110 को, क्या है 210। तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 5 बार में सीधे जा रहा है, तो जो सबको नंबर काट दे रहा है अर्थात 42 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, है ना भाई, 0 आ गया 42। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लॉन्ग भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके सवाल बहुत लाए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे ये अगला सवाल देखिए, ये सवाल 84 है, 126 है, 168 का HCF क्या होगा। ठीक है, GD 2024 का सवाल है, तो जो मेथड आपको सही लगे वो लगा लीजिए। ठीक है, जैसे आप क्या कीजिएगा, 21 चौके 84, आप क्या ये कर सकते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड लगा सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसे 84 है तो 21 चौके 84 होता है, 21 गुना 4 होता है ना 84, तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अरेंज कर लीजिए, 2 के पावर में 2 इंटू 3 गुना 7, बात खत्म हो गया। आगे हम इसका ले सकते हैं, देखिए 126 को क्या लिख सकते हैं, अगर 6 लेंगे तो क्या लेंगे, 6 दुगने 12, 6 कम 6। ठीक है, इसके लिए ये लिख ले 3 7 21, इसके लिए 2 गुना 3 लिख ले, तो एगो 2 आया है तो 2, 2 गो 3 आया है, तो यानी कि 3 के पावर में 2 इंटू एगो 7 है तो रहने देंगे। अगला क्या है, 168 फिर आया है, 168, तो यानी कि इसको तो अगला बार ही किया था, 8 दूने 16, ये हो गया, ये हो गया भाई। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब हमें HCF चाहिए होगा, तो आप बताइए हमने क्या बोला कि जो तीनों में मिल रहा है जिसका पावर सबसे कम है, तो सबसे पावर कम यानी कि 2 का पावर 1, उसके बाद 3 तीनों में है, 3 का पावर सबसे कम 1 है, 7 ले लीजिए, 2 3 6 7 42, इसका करेक्ट उत्तर यही वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, SSC GD 2000 ये सवाल पूछा गया, ये सवाल MTS में पूछा था, थोड़ा सा चेंज करके पूछा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा कि आप तीनों का अलग अलग निकालेंगे, उससे बहुत ज्यादा टाइम भी आपका जा रहा है। तो आप ये देख लीजिए, इसमें हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड। तो किसी का जो आसपास आपको दिख रहा है उसका डिफरेंस ले लीजिए, तो हम इसका ले लेते हैं, इससे इसको घटा लीजिए भाई। देखिए 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे भैया 2 बच रहा है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, बोलेंगे 4 बचेगा। 1 में 1 चला गया तो 0, क्या आया 42। अब 42 देखिए ये सभी नंबर तीनों नंबर को काट पा रहा, तो देखिए 42 का अगर कितना बार पढ़ा पड़ दे, 2 बार पढ़ा पड़ दे तो 84 कट जाएगा। ठीक है, 42 दूनी 84, 42 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, 3 दूनी 6 3 चौका 12। अब 42 से ये भी कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो अर्थात इसका आंसर 42 हो जाएगा। किसी बात की समस्या दुविधा, डिफरेंस मेथड समझ में आ गया। डिफरेंस जो आया अगर वो ऑप्शन में दिया गया है तो अर्थात वही आंसर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस आंसर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे हम, इसका गुणनखंड को देखेंगे हमेशा, इसके बाद इसका छोटा नंबर इसका HCF होगा। ठीक है, अगर इसमें ये आसान होगा, आपको जब नंबर आएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें भी तकलीफ हो रहा है तो सबसे जो भाग विधि है ना उसको लगा लीजिए। 84 है, 84 इसको क्या करना है हमें, लगाना है 126, बड़े नंबर को बीच में रखेंगे। अब 84 का कितना बार में जाने की संभावना है बताइए भाई, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में तो ये ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में देखिए ज्यादा हो रहा है तो एक ही बार ले लीजिए, 84 कम 84,
तो यहाँ पर 2 हो गया, 12 और 12 में ये 42 आ गया। अब इससे करेंगे यहाँ पर 84 बार में, तो 42 दूने हो गया 84, यहाँ पर शेषफल 0। तो शेषफल के ऊपर वाला नंबर ही HCF होता है। अब 42 आ गया, तो अगर ये 42 से ये कट जाएगा, आपको दिखेगा ही, पता ही है, तो उतना तो ध्यान रखिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। 42 भी ये कितना बार में चल जाएगा, तो इसको 4 बार में देखिए। ऐसा पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका ये डिजिट मैच करता हो। तो अगर 4 को लगा दिए, 4 दूने 8, 4 4 16, ऐसे आप जल्दी पकड़ पाएंगे। ठीक है, हम 5 क्यों नहीं लिए, 5 दूने 10 होगा, अंतिम में 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जो ये यूनिट डिजिट है वो मिल जाए। तो 4 दूने 8, 4 4 16, बात खत्म हो गया। तो जो ये नंबर बन रहा है यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड भी रामबाण है, इससे आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, मतलब निकाल पाएंगे आप सवालों को। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा होगा। अगला देख लिया जाए। अगला है 135, 171, 192 का HCF क्या होगा। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 135 का जैसे कर भी लेंगे, 171 दिमाग खराब होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर आप भाग विधि फटाक से इस्तेमाल कर लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत, या फिर यहाँ पर डिफरेंस मेथड हम इस्तेमाल कर लेंगे, डिफरेंस मेथड, डिफरेंस। ठीक है, फटाक से इसमें घटा लीजिए। देखिए 192 में जो आसपास दिखेगा उसको घटा लेना है, 192 में 171 को घटाना है। ठीक है, तो 100 देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1 बचा, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 1 से 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या आया, 21 आया है, 21 आया है। अब 21 यहाँ पर है ही नहीं, तो 21 का गुणनखंड यहाँ पर कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, बताइए कौन सा गुणनखंड 21 का आपको दिख रहा है। 21 का किससे कटेगा, 9 से 21 नहीं करता, 10 से नहीं करता, एक 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 21 को निपटा पाएगा, अर्थात ये 3 से ये सारे नंबर कटेंगे। ठीक है, और इसका 21 का क्या होता है गुणनखंड, 1 होता है, एक 3 होता है, एक 7 होता है, एक 21 स्वयं है। तो ये भी ये तो हो ही नहीं रहा, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, अर्थात इसको हम नहीं ले सकते। अर्थात हम किसको, 3 को पिक कर लेंगे, क्योंकि 7 भी नहीं दिया गया तो 3 ले लेंगे। ठीक है भाई, 3 से सारे नंबर, 3 चौका 12, 3 5 15 कट गया, 3 5 15, 3 7 21 कट गया, 3 5 15, 3 चौका 18, 3 चौका 12, ये सारे नंबर 3 से कट रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेथड से आप चले जा सकते हैं। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना अपना खुद का बेवकूफी है। ठीक है, तो डिफरेंस लगा लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 135 ले लिए भाग विधि द्वारा, लॉन्ग डिवीजन, फटाक से चला जाएगा। 135 दूने 270 ज्यादा हो रहा है, 135 से कम 135 निपट दिए, एक 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 6 में 3 गया तो 3, ये 36 आ गया। यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, तो इसको फिर ऐसे करना है, यहाँ जो दिया गया है जिससे हम ये इधर है इसको यहाँ डालना है भाई। ठीक है, देखिए अब 36 से इसको काटने की कोशिश कीजिए। 36 का अगर 3 बार पढ़ा पड़ेंगे ना, तो 30 तिया 90, 6 तिया 18 आसपास पहुंच जाएंगे। 4 बार में क्या होगा, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा भाई। 4 बार में 120 और 4 चौके 24, कितना हो गया, ज्यादा हो गया। 4 बार में ज्यादा हो रहा है, तो अर्थात 3 बार ले लेते हैं। तो 3 चौक 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 108। अब 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, हर 7 15 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। 27, यहाँ पर 36 आ गया, 27 से कम 27। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 16 में 7 जाएगा तो 9 बचता, 9 7 16, ये खत्म हो गया। यहाँ पर 27 आ गया। ठीक है, अब 9 तिया होता है 27। अब जो ये नंबर बचा ना, यहाँ पर 9 बचा। अब इस 9 से क्या ये नंबर कट रहा है, तो 9 दूने 18, मतलब इसका 9 दूने 18, और फिर एक नहीं कट रहा, तो 9 से यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आएगा भाई। तो 9 दूने 18 हो गया, यहाँ पर 1 बचा, ये 2 उतर जाएगा, 9 एकम 9 जाएगा, बचेगा क्या, 3। अब फिर से इसको उतार लीजिए यहाँ पर, तो 3 तिया हो गया 9, कट के खत्म, मतलब 0 आ गया, शेषफल 0। 0 का यहाँ जो कोपचा में बचा है वही HCF है, 3 मिल गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको लंबा जाना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन ये काम आप बहुत जल्दी भी कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, या फिर आप डिफरेंस लेकर के चेक कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो मतलब छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों को निपटा पाए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अगला देख लिया जाए। अगला एक सवाल देखिए, उम्दा सवाल है। 1020 है, 850 है, 1156 है। इसमें आप लगा सकते हैं डिफरेंस मेथड लगा लिए, कोई भी लगा लीजिए। आसपास वाले डिफरेंस को लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आसपास थोड़ा सा दिखे। क्या करते हैं, किसका किसका डिफरेंस निकले, जिसका भी निकाल सकते हैं। देखिए 1156 है, इसके बीच में कंपेयर कर लिया जाए, तो 1156 और कितना है 1020, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 में 2 गया तो 3, और यहाँ पर बचेगा कितना, 1। अब 136 आ गया। अब 136 को तो है ही नहीं, 136 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो 136 तो सिंपल बात है, होगा नहीं। अर्थात 136 से हमेशा छोटा होगा, ये किसी का ना किसी का संख्या का मल्टीपल है। अब आप देख लीजिए 136 से यहाँ कौन सा नंबर कट रहा है, क्या इससे कट जाएगा। अगर 6 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 6 दूने 12, 6 दूने 12 13, 6 दूने 12, 6 दूने 12 13, 6 बार में 132 हो रहा, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये नहीं गया। इससे इसको अगर हम मतलब 3 से करें तो 3 चौका 12,
तीन या छह चुके, देखिए छह से चला, देखिए छह से जाएगा, छह चुके 24 के 4 हाथ में दो, छह 18 और 2 होता है 20, ज्यादा हो रहा है 6 बार में। 3 बार में देखते हैं, 3 चौका 12 का 2, 3 9 10, 3 बार में 102 आ रहा है, 3 बार में हमको 136 के आसपास पहुंचना है। तो 5 बार में 5 चौका 20 के शून्य, 5 तिया 15, 1 16, 160, 5 बार में जा रहा, 4 बार में चला जाएगा भाई, मैं सोच ही नहीं पा रहा था। 4 4 16 के 6 पर 1, 4 तिया 12, 13, 136। देखिए हम मतलब ये मैंने खुद आपको बोला कि हमेशा यहाँ पर उस नंबर को पिक करेंगे जिसको गुना करने के बाद इसका अंतिम नंबर दे देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 34 है, तो ऐसा क्या रखे, जैसे 5 चौका 20 होगा तो 5 को नहीं लेंगे, जैसे 4 4 क्या होगा 16 होगा, एक अंतिम में 6 बन रहा है, यहाँ पर भी 6 हो रहा है, तो उस संख्या को फट से लगा करके देख लेंगे मन ही मन। तो 4 4 16 के 6 में 1 4 तिया 12, क्या हो गया 13 हो गया, 136। तो ये इसका गुणनखंड है। बाकी 28 देख लीजिए, 28 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, ये नहीं काट पाएगा, ठीक है। 24 का देख लिया जाए, 24, तो 24 का 4 4 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 ले लेंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 13, ये भी कट देगा। 6 से देखिए 6 चौके 24 के 4 हम 6 दूनी 12 13 14 हो रहा है, ठीक है, 2 बच रहा है, तो नहीं होगा। अर्थात एक ही है जो कि इसको काट सकता है, वो क्या है 34 है भाई, 34 तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे चले गए आप। अगर करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे, और भी सारी तरीका है, जो तरीका आप अपना सकते हैं, या फिर भाग विधि आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला मेथड देखिए, अब सवाल आ गया है यहाँ पर, देखिए जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई। देखिए यहाँ पर लिखा गया 258, 301, 387, तो अब यहाँ पर गुणनखंड विधि करना तो हमारे लिए मतलब दुविधा वाली बात है कि भाई इतना तो हम सोच ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे, जो आसान आसान दिखे उसको डिफरेंस ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंस ले लेते हैं, 87, 301 और 387, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस बताइए। इससे ये घटेगा, 300 में 300 चला गया, 87 में एक घटेगा, तो बचेगा कितना 86। अब 86 यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख ही नहीं रहा। अब बताइए कि 86 का कोई मल्टीपल होगा जो कि इसको सबको काट पाएगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर इसको काट पा रहा, देख लीजिए, सिंपल सी बात है भाई, 86। 29 का पहाड़े में कभी 86 आ सकता है, तो 3 छोक 18, ठीक है, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 9 नहीं आता है। 29 का पहाड़े में नहीं आएगा। 43 के पहाड़े में 2 2 चौके 8, देखिए इसको ये काट देगा भाई, 2 बार में अगर ले ले, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 चौके 8, इससे ये कट जाएगा नंबर, ठीक है। अगर इसको देखें तो इससे नहीं कटेगा। 22 22 तिया 66, 22 चौके 88 होता है, इससे नहीं कटेगा। 27 को अगर देखेंगे आप तो 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35 और 9 छुके 54, नहीं काट पाएगा, कोई भी नंबर नहीं काट पा रहा। 2 सत्ते 14, ठीक है, नहीं काट पा रहा। तो अर्थात 43 एक ऐसा नंबर होगा जो इन सभी नंबर को काट देगा, ठीक है भाई। तो 43 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसका क्या है, इसका ये गुणनखंड है, ठीक है। समझ में आ रहा है या बातें नहीं आ रहा। अगर इसमें भी आपको तकलीफ हो रहा, नहीं सोच पा रहे, तो एक काम कीजिए, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड चले जाइए। लॉन्ग डिवीजन, ये 258 है और ये कितना है 301 है। 258 एकम 258 चला गया। अब 11 में 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 9 है, 9 में 5 गया तो 4 बचा, ये तो खत्म हो गया। 43 यहाँ पर कितना है 258। अब लगा लीजिए भाग, कितना बार में जाएगा। ऐसा नंबर लाइए जो इसको मतलब काट पाए भाई, ठीक है। 258 ही है ना भाई, कोई दिक्कत, ये नंबर उतर गया। अब देखिए अंतिम में 8 लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। 3 8 24, 3 को 8 से गुना कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 तिया अच्छा 8 लाना है ना, 8 लाना है तो कौन सा नंबर पिक करा जाए। तो इससे थोड़ा सा कम ही पिक करते हैं, मतलब देखिए अगर 10 बार पढ़ा पड़ेंगे 430 ज्यादा हो जाएगा। 5 बार करते हैं, 5 तिया 15 के 5 हाथ 1 5 चौका 20 1 21, 5 बार में इतना हो गया। 5 ही बार में ले लेते हैं भाई, 5 बार में, 5 बार में कितना हो गया 215। 6 बार में कितना होगा 6 तिया 18 के 8 हाथ 6 चौका 24 और 1 हो जाएगा 25। 6 बार में ये पूरा का पूरा नंबर निपटा दिया, ठीक है भाई। 6 बार में देखिए 6 से ले लिए तो 6 तिया 18 यूनिट डिजिट मिल गया, और 6 चौके 24 1 25 भी हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नंबर कट गया। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा 43। अब 43 से फिर इसी को काट के देख लीजिए, 43 से फिर इसी नंबर को 3 8 7। अब देखिए अब ऐसा नंबर यहाँ पर लाइए जो अंतिम में 7 दे दे भाई, ठीक है। तो देखिए 7 लाएंगे ना भाई, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, 9 ले लेते हैं। 9 अगर से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, 9 चौके 36 और 2 कितना होता है 38 होता है। तो ये 9 बार में पूरा नंबर कट जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक आसान मेथड है। ये 43 आ गया, उतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंस अगर आ गया सामने मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर फटाक से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया। अगला देख लिया जाए। अगला
84, 126, 168, क्या कीजिएगा बताइए सवाल। ये सवाल तो आपको अभी अभी कराया था मैंने, तो ये टाइप भी था और अभी करा भी दिया है, ठीक है। फिर से आप इसको कर लीजिएगा, 2-3 मेथड जो आपको अच्छा लगे, सारे मेथड इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 153, 117, 405 है। अब ये सवाल भी आपको कराया क्या मैंने? नहीं, ये नहीं कराया, ठीक है। तो इसमें आप अभी हम क्या करेंगे, अभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि द्वारा नहीं करेंगे, 153 दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस डिफरेंस 153 117 का डिफरेंस कितना होगा बताइए, किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो देखिए 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 6 बच गया। 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 3 बचेगा, 36 आ गया। 36 यहाँ दिख रहा है कहीं भी? 36 का क्या होता है, 36 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 18 होता है, और क्या होता है भाई, और अगर कोई छूट जाए तो क्षमा चाहूंगा, बट इतना ही काफी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो नंबर पिक करना होगा जो ऐसा गुणनखंड जो ये सबको निपटा पाए, ठीक है। तो देखिए एक सारे के सारे इसके गुणनखंड मतलब फैक्टर है, तो देख लीजिए 12 से ये नंबर कटेगा, 12 कम 12 और फिर 3 बचेगा, 12 से ये नहीं कट रहा, अर्थात 12 से नहीं कटेगा, तो अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम इससे जो बड़ा है वो ले लेंगे 9। 9 से देखिए 9 दुगने 18, 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 7 63, ये नंबर 9 से कट रहा है, ठीक है। 9 से ये देखेंगे तो 9 एकम 9, और फिर मतलब 9 एकम 9, 11 को भाग देंगे 2 बचेगा तो 27 आ गया, तो 9 तिया 27 ये कट जाएगा। 9 से इसको काट के देखिए 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 बचेगा, 9 पचे 45 ये कट जाएगा, तो यानी कि इसका करेक्ट उत्तर 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो एक काम कीजिए, फटाक से कोपचा में ले लीजिए 117, 153, एक ही बार में जाएगा, पहला बार में 117, 13 में 6 जाएगा तो 6 7 13 होता है, यहाँ पर 4 में 1 गया तो 3 बच गया, 36, 117 आ गया इधर। अब देखिए 4 बार में ज्यादा होगा, 4 बार में ज्यादा होगा कि 30 चौका 120 हो जाएगा, 3 बार में 3 चौका 18 के 8 हमें 3 तिया 9 1 10 108, तो 3 बार में ही ले लेते हैं, ठीक है। 3 चौका 18 के 8 हाथ हो 3 तिया 9 1 10, ये हो गया। अब देखिए अब 17 में 8 जाएगा तो कितना बचता है, 9 8 17 तो 9 बच जाएगा, सीधी सी बात है 9 ही बचेगा। अब ये 36 है तो कट गया, तो 9 चौके 36, ये सिंपल कटेगा। अब सीधा यहाँ पर जो नंबर आया ना, इसको सीधा आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको भाग दे करके कि कट रहा कि नहीं कट रहा, मन ही मन उतना तो कर ही सकते हैं। 9 चौके 36, 4 बचेगा, 9 पचे 45 कट जाएगा। देखिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, 9 चौके 36 पहली बार में दे दिए, बचा क्या 4, ये 5 आ गया, तो 9 पचे हो गया 45, 9 बजे 45, यहाँ पूरा शेषफल 0 आ गया, पूरा शेषफल 0 आ गया, 45 बड़े 45 हो गया, यहाँ पर 45 माइनस का 45 0 आ गया। तो ये जो नंबर होता है ये एचसीएफ होता है, तो इसका इस्तेमाल कर लिया कीजिए आप, बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट ये विधि आपको दे रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला फिर आप डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया था, डिफरेंस मेथड। अब ये सवाल है, बताइए 2800 और 756 क्या किया जाए। सिंपल है, जो आप कर सकते हो वो कर लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें डिफरेंस लेंगे तो भाई पता ना कितना आ जाएगा, फिर इससे अच्छा है कि इसको आप भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लीजिए। 2800 कितना बार में जाएगा बताइए, 7 चौके 28 बहुत हो जाएगा 7 बार में। 700 का 4 बार देंगे तो 7 चौका 2800 ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार दे दीजिए। 3 चौका 18 के 8 हाथ में 1, 3 पचे 15, 16 का 6, 3 7 21 और होता है 22, तो 3 बार में ये हो जाएगा 2268, ठीक है। 3 बार में हो जाएगा, 3 चौका 18 के 8 हाथ में 1, 3 पचे 15, 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 7 21 22, ये आ गया। अब 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में 3 जाएगा तो 9 में 6 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ 7, 7 में 2 गया तो 5। अब 532 आ गया ना, 532 थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 532 को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आएगा नंबर ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लाया जा सकता, वरना मैं अच्छा, एक सेकंड मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भैया क्या कर दिया आप। 756 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2800 से, 3 बार में दिए, क्या आया 2268 आ गया। इसको जब किए तो 532 आया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए अब ये आ जाएगा 756 यहाँ पर। अब 500 दुगने 1000, जाहिर सी बात है दिख रहा है आपको, हमको इससे कम चाहिए, तो 500 से कम, 532 से कम 532, ये 4 आ गया यहाँ पर, ये 4 आ गया, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचता है, 2 बचता है, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 224। अब यहाँ पर 5 3 2, अब देखिए अगर 2 बार कर दें तो 3 बार में तो ज्यादा होगा, 2 बार में 448 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में 200 दुगने 400 और 24 दुगने 48, 2 बार ले लीजिए। 3 बार में 2 तिया 600 ज्यादा हो रहा है, 500 के आसपास, 500 550 के बीच में है, मतलब 532 है, तो कम ही नंबर चाहिए, तो इसलिए हमने 2 बार दे दिया।
तो 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ले लीजिए भाई, 12 में यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 12 में 4 गया तो 8, और इससे तो उधार ले ही था, ये 0 हो गया, ये 84 आ गया, यहाँ पर 224 आ गया, 224। अब इससे निपटा लीजिए इसको। 2 बार में 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3, हाँ 3 बार में 3 चौरे 12, 3 अट्ठे 24, देखिए 3 बार में कितना हो रहा है, 8 तिया 24, 4 बार में 8 चौके 32, 4 बार में ज्यादा होगा, 3 बार में ठीक ठाक हमको लग रहा है। 3 चौके 12 के 2 अंत में 1, 3 अट्ठे 24, 1 25, 252, 3 बार में ज्यादा हो गया। 2 बार ले लीजिए, 2 बार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 हो गया आपका, चौक 2 में 8 गया तो 6, और यहाँ पर देखिए 11, 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 56, और यहाँ पर आ गया 84। ठीक है, तो 56 एकम 56, 56 दूनी कितना होता है, इससे ज्यादा हो जाएगा भाई 56। अब जो शेषफल बच रहा है उसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। चौक 2 में 6 गया तो कितना बचा, 8, और यहाँ पर 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 28, 28 दूने कितना होता है, 56 होता है। ये 56 आ जाएगा यहाँ पर, तो 28 दूने कितना हो गया, 56 हो गया, 0 हो गया, ये 28 आ गया, करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, 2023 का सवाल है। समझ में आया या नहीं आया, बता दीजिए। समझ में आया या नहीं आया वो भी बता दीजिए। या फिर इसको आप एक तरीका और से भी कर सकते थे, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड अगर यहाँ पर सिंपल तरीके से लगा सकते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा देते हैं। जैसे कि ये नंबर अभी आपको दिख रहा है कि ये बहुत आसान हमें दिख रहा है, 2800। अब 2800 का मतलब क्या होता है कि 28 का मतलब होता है 4 गुना 7। ठीक है, और इस 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 जीरो का मतलब होता है, 1 जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5, 2 गुना 5, और 1 जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5। ठीक है, अगर सबको गुना करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। 2 5 6 10, 10 5 50, 50 दूने 100 हो गया, और 4 7 28, 28 गुना 100 बराबर 2800 आ गया, आ गया। ठीक है, तो मैं 2800 आ गया, 2800। अब इसका क्या प्रोडक्ट बना, मतलब क्या बन रहा है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, तो 1 2 2 3 4, यानी कि 2 के पावर में क्या आ गया, 4 आ गया, एगो 2 के पावर में 4 आ गया, 5 का पावर में 2 आ गया, और एगो 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें, या ये नहीं समझ में आया। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ आया हूँ समझाने के लिए। अगर मैं आपको चीजें नहीं समझा पाया तो मेरा ये क्लास कराना बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको, जैसे 210 जब आया था ना यहाँ पर 210, तो मैंने आपको बोला था भैया कि इस 21 के लिए 3 गुना 7, अंतिम में 1 जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5, अंतिम में 1 जीरो का मतलब 2 गुना 5। अब यहाँ पर इस 28 के लिए हमने लिख दिया 4 गुना 7, अंतिम में 1 जीरो के लिए 2 गुना 5, और इस 1 जीरो के लिए 2 गुना 5, 2 गुना 5, अरे बन गया, सिंपल है। इस 4 को 2 का स्क्वायर, एगो 4, 2 को यहाँ पर 2 को, तो 2 के पावर में 4, 5 एगो है, एक ही गो रहेगा, 7 एगो है एक ही गो रहेगा। किसी बात की समस्या दुविधा? उसके बाद देखिए 756 है, भगा ले लीजिए, 7 से ही काट लेते हैं। 7 के साम 0, 7 8 56, हो गया, हो गया, हो गया। अब इसको अगर तोड़ना है तो हम किससे तोड़ सकते हैं बताइए, आप खुद बताइए। 7, ये 108 किससे जाएगा, 3 तिया 9, इससे 3 से हम काट लेते हैं। इसके जगह पर लिख सकते हैं हम 3 गुना 3 तिया 9, और 3 चौक 18, 36। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, 6 का स्क्वायर। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 2 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो क्या किया आया वो बता दीजिए। एक तो देखिए ये 7 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कितना है, 756 आया, 756। तो देखिए 2 के एगो आया है, एगो 2 इसके लिए, एगो 2 इसके लिए, तो 2 का स्क्वायर। 3 किस के एगो आया, यहाँ पर एगो 3 है, एगो 3 यहाँ पर है, एगो 3 यहाँ पर है, तो 3 का क्यूब इंटू, और क्या आया, और क्या आया, एगो 7 है, तो एगो 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 3 तिया 9 तिया 3 27, और इंटू 7 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 27 चुके कितना होता है, 27 चुके 4 7 28 के 8, हाथ मेरा 2, 4 दूना 8, 2 10, ये आ गया। इससे इसको गुना कीजिए, 7 8 56, 7 1 के 7, मतलब कैलकुलेशन सही बैठ रहा है। ठीक है, अब हमको चाहिए HCF, HCF। अब देखिए HCF में क्या करना होता है, सबसे छोटा पावर को देखना होता है। 2 है इसमें, ठीक है ले लेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 का सबसे छोटा पावर, 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 इंटू, अब 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो छोड़ देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, 7 को ले लेंगे, तो ले लिए। 2 का पावर का मतलब होता है 4 और 7, 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया, और यही आपका बात बन गया। ठीक है,
समझ में आया या नहीं आया? तो जहां जिस प्रकार का आदमी आपको दिखेगा, जो आपको आसान लगेगा, वो मेथड लगा लीजिएगा। ये सब चीजें कम टाइम में हो जाता है, आपको समझने की हेर फेर, आपको सोचने का टाइम नहीं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला जैसे ये वाला सवाल है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछ रहा है कि यदि 328 है, 451 है, 697 है, ठीक है, का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ हमको चाहिए, तो एक्स के मान का बीच है, यानी कि जो आंसर आएगा किसके मान के बीच का आंसर है। ठीक है, तो आप या फिर डिफरेंस मेथड लगा लीजिए, ठीक है, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए। तो डिफरेंस अगर लगाएंगे तो किसी को किसी से घटा लीजिए। 451 से हम घटा लेते हैं, 451 से 328 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 11। 11 में 8 जाएगा, तो 11 में अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा 1। ठीक है, किसी बात की समस्या? और यहाँ पर 4 में 2 तो ये 23 हो जाएगा, यहाँ पर 123 आ गया। अब यहाँ पर एक एग्जैक्ट हमें नंबर चाहिए जो कि बीच का होगा, तो ये नंबर तो 123 आ रहा, तो हम नहीं ले सकते, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से चले जाएंगे। ठीक है, तो फटाक से हो जाएगा आंसर। देखिए 300 कितना है? 328, तो 328 को हम भगा कर देते हैं किससे? 451, जो उससे बड़ा नंबर है। तो एक बार में जाएगा 328, यहाँ पर 11 में 8 गया तो 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया 328, 123 यहाँ पर। ठीक है ना भाई? 123, 123 दूनी 246, 3 बार में 369 ज्यादा होगा तो 2 बार में ले लीजिए 246। ठीक है, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा भाई? 12, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ पर 0, 82 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 123। ठीक है, अब कर लीजिए, 2 बार में कितना हो रहा? ज्यादा हो जाएगा भाई, तो एक ही बार में कर लेते हैं 82। अब आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 41 आ गया, 41 से 1 कट जाएगा, 82 बार में 41 दुगने हो गया 82, सीधा सिंपल है। अब जो नंबर ये आया 41, ये 41 इसको काट पाएगा? देख लीजिए। ठीक है, 41 को काट पा रहा कि नहीं काट पा रहा? तो यहाँ पर कितना आ गया? 69, 697, एक बार में 41 एकम 41, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर 7, ये 7 बार में नंबर कट रहा है। मुझे कैसे पता चला? डायरेक्ट 7 से 7 एकम 7, अब फिर 7 से 4 को गुना करेंगे 28 आ जाएगा, तो ये 7 बार में नंबर पूरा कट गया। तो अब नंबर क्या आ गया आपका? एचसीएफ आ गया 41। तो किस किस नंबर के बीच में है वो बता दीजिए। देखिए 48 इससे बड़ा है तो ये होगा नहीं, 36 इससे छोटा है, ठीक है, लेकिन 40 ही तक गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 44 इससे बड़ा चल गया, हमको 41, तो 40 और 44 के बीच का नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया ये बता दीजिएगा। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला देखिए, अब खेल यहां से बदल गया ना। यहां तक जितने भी सवाल थे आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो आपका माथा कान धर लेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। मान लेते हैं 1 बटा हो गया 2 और 2 बटा हो गया 4 और 3 बटा हो गया 8। इसका हमें HCF चाहिए। ठीक है, देखिए HCF जब भी इस प्रकार का डिफरेंस में रहेगा तो एक मतलब बट्टे में रहेगा, तो अगर हमें HCF चाहिए तो ऊपर वाला जो नंबर रहेगा उसका आपको HCF निकाल देना है और नीचे वाले नंबर का LCM निकाल देना है। तो ये क्या निकल जाएगा? ये आपका HCF निकल जाएगा, 900 निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर हमें एलसीएम चाहिए, जब भी जो चाहिए होगा एलसीएम, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे जो चाहिए वो, और नीचे वाला उसका ऑपोजिट यानी कि एचसीएफ चाहिए निकाल देंगे। बस ये भी दो फॉर्मूला याद रख लीजिए। जब भी डिवीजन में रहेगा, मतलब इसे बट्टे में रहेगा, अगर एचसीएफ चाहिए होगा तो ऊपर वाला जो नंबर दिख रहा है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाला जो नंबर रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। अगर हमें एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाला नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे का एचसीएफ। ठीक है, तो इसी नंबर का अगर चाहिए हमें तो 1 2 3 है, इसका हमें एचसीएफ चाहिए, तो ऊपर वाला नंबर का एचसीएफ 1 2 3, इसका एचसीएफ क्या होगा? किसी का एक डिफरेंस ले लीजिए, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट रहा है, तो अर्थात एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। अब नीचे वाला एलसीएम 2 4 8, 3 का एलसीएम क्या होगा? इनका बड़ा सबसे 8 है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो 1/8 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, डरने वाली चीज नहीं है। समझ में आ गया या नहीं आ गया वो बता दीजिए। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है आपके सामने रख ही देता हूं। अब मुझे HCF चाहिए होगा, HCF, तो HCF बराबर क्या होगा? ऊपर वाला नंबर 3 7 और 9 का HCF कितना होगा? 900। तो देखिए किसी का डिफरेंस ले लीजिए, 7 और 9 का बीच का डिफरेंस कितना होगा? बोलेंगे भैया 2। 2 इस तीनों नंबर को काट पा रहा? नहीं काट पा रहा, किसी को नहीं काट पा रहा, तो क्या करेंगे भैया? तो 2 का देख लीजिए, ये फैक्टर एक होता है, एक 2 होता है, तो 2 तो हुआ नहीं, आंसर बचा क्या? एक ऐसा नंबर देखो तीनों को काटेगा, तो ऊपर में हम 1 लेंगे, नीचे 4 8 20 है, 4 8 20,
तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम में जब छोटा नंबर है तो ये दोनों नंबर कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा, तब हम क्या करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 20 दूने कितना हो गया, 40 हो गया। 40 से एक ऐसा नंबर होगा जो 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो अर्थात क्या हो गया, 1/40। 1/40 आपका करेक्ट उत्तर हो गया, है आंसर भाई बी नंबर। कितने आदमी को समझ में आया? मैंने यहाँ पर इस्तेमाल एचसीएफ चाहिए था, एचसीएफ, तो ऊपर वाला सबका हमने एचसीएफ निकाल दिया और नीचे वाला का हम एलसीएम निकाल दिए, और जब ये बात बन गया तो हो गया आपका करेक्ट उत्तर। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, ठीक है भाई, अगला देखिए। अब इस सवाल में हमें क्या चाहिए भाई, इस सवाल में हमें एचसीएफ चाहिए होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला जो नंबर है उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो देखिए 3, 5, 15 है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, एचसीएफ, ये 3 है। 3 इस नंबर को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, इसको भी नहीं काट पाएगा, तो गोली मारी, हटाइए। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, बोलेंगे भैया 2। 2 तो किसी नंबर को नहीं काट पा रहा, तो 2 का मल्टीपल मतलब गुणनखंड क्या है, 1 है और एक 2 है, तो 2 तो नहीं है, तो 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ 1 हो गया। अब नीचे ले लीजिए, 8, 12, 16 का क्या होगा बताइए, 8, 12, 16, तो 16 तिया 48 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को काटेगा। 8 तिया 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 चौके 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, तो 1/48, 1/48 आपका करेक्ट उत्तर, 1/48, ठीक है। एलसीएम चुटकियों में निकल रहा है, जो मैंने आपको बताया था उसी मेथड से, 8, 12, 16, या फिर अलग से भी निकाल सकते हैं, 4 दूने 8, फिर आप ये कर दिए। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा करेंगे भाई, देखिए 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चेरे 16, फिर आ जाएगा 2 बार में 1, 3, फिर 2 बार में 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 दूने 48, ये बात बनेगा। उससे अच्छा आप ये है, ये सबसे बड़ा नंबर है, दोनों से नहीं कट रहा, पढ़ा पड़े, 16 दूने 32, 32 8 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, काम नहीं बना, आगे पढ़िए। 16 तिया 48, 48 एक ऐसा नंबर होगा जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इसको ले लेना है, ठीक है भाई। अगला देख लिया जाए, अगला देखिए। अब इस नंबर का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। पहले हमें एचसीएफ चाह रहे थे, अब एलसीएम चाहिए होगा, एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर का हमें एलसीएम चाहिए और नीचे वाले नंबर का हमें एचसीएफ चाहिए होगा। तो एलसीएम 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, तो ये 6 है बड़ा, ये दोनों से नहीं कटेगा, मतलब इससे नहीं कटेगा, तो 6 दूने 12 ले लीजिए, 12 का ऐसा नंबर होगा जो सबसे कट जाएगा। नीचे वाला का एचसीएफ, अब एचसीएफ इनमें से जो छोटा नंबर है वही होगा, कब होगा, जब 5 तिया 15, 5 5 25, ये कट रहा है, अर्थात इसका एचसीएफ ये 5 हो जाएगा, तो 12/5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका डिफरेंस ले लीजिए, 5 और 10 का अंतर कितना है, 10 है, 10 से सब नंबर नहीं कट रहा, 10 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है और 5 है, तो 5 एक गुणनखंड बढ़ रहा, 5 तीनों कट रहा है, ये ले लीजिए। अर्थात इतना धरने की जरूरत ही नहीं, जैसे एलसीएम में मैंने वो बढ़ा लिया ना, उसी प्रकार से एलसीएम में देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बात हो गया। एचसीएम में लिखा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेना होता है सबसे छोटा नंबर। एलसीएम में लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लेना होता है सबसे बड़ा, मतलब छोटा से छोटा, मतलब बड़ा देखना होता है वहां पर हमें, जो बड़ा नंबर इससे कटेगा, तीनों से कटेगा वो, ठीक है भाई। अगला, अगला क्या है भाई, वही सवाल है, रिपीट हो गया, बताइए। अगला सवाल, इसका एलसीएम चाहिए होगा, बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ऊपर वाले सवाल सभी का एलसीएम निकाल दीजिएगा, नीचे का आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा। आपका जो उत्तर आएगा वो हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर का इंतजार रहेगा। 2024 का सवाल है, ठीक है भाई। अगला और सवाल देख लेते हैं, क्या है भाई। अब देखिए एक दो उम्दा सवाल है, ये सवाल, अब इसका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम, एलसीएम पूछा जा रहा, तो ये डायरेक्ट देखिए दे दिया है, 2 है, 9 है, एक देखिए ये बना है, ठीक है। ये इस प्रकार से डरने की जरूरत है नहीं भाई कि क्या है नहीं है, ऐसा डरिए नहीं। एक वाला ये है, अच्छा ये हो गया, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर 9, 13 और 19 है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरा नंबर ये रह गया। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम में क्या ढूंढना होता है, एलसीएम में जो कुछ भी हो हाईएस्ट पावर को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है रही नहीं रहे मतलब नहीं है, एलसीएम में जो दिया गया उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर हाईएस्ट को ले लेंगे एलसीएम, तो 2 का पावर कितना हो गया, डायरेक्ट 3 ले लिए, किसी बात की समस्या। उसके बाद 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, और यहाँ पर 9 है, तो 9 का पावर में 3 है, तो 9 का पावर क्या करेंगे, 9 का पावर हाईएस्ट 3 ले लेंगे,
ठीक है, 3 ले लेंगे। 2 के पावर में 3, 9 के पावर में 3 कहाँ है भाई? 2 के पावर में 3, 9 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, 9 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, 9 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 देखिए इस तीनों में है, लेकिन 9 के पावर में 3 एक भी नहीं गिरा। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, लेकिन मैं सही उत्तर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए 2 का हो गया, 9 गया, 13 अब देखना पड़ेगा। 2 के पावर में 3 हो गया, 9 हो गया, अब 13, 13 है ना, 13 में सबसे बड़ा पावर 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 19 है, 19 का एक ही है, 19 का स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर, ये आपका करेक्ट उत्तर है। 2 के 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। देखिए 2 के पावर में 3 है, खाली सिर्फ यहाँ पर 3 का, ये 9 का क्यूब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 13 का पावर में स्क्वायर है, 9 के पावर में स्क्वायर, अर्थात ये डी नंबर आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको बताया था ना कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं। ये सवाल कहाँ का है? एसएससी जीडी 2025 का लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ था टाइपिंग में, ठीक है, बाकी की दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला ये सवाल है, देखिए इसमें से हमें एलसीएम चाहिए होगा। एलसीएम, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो हाईएस्ट 2 के पावर में 4 है, 2 के पावर में 5 है, 2 के पावर में 5 है। एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को पिक करेंगे। 2 के पावर में 5, 3 है, 3 के पावर में 3 है, 3 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 6 है, तो क्या लेना पड़ेगा? 3 के पावर में 6 को लेना पड़ेगा। तो 2 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 6 आपका करेक्ट उत्तर हो गया ये वाला, 3 के पावर में 6, 3 के पावर में 6, 2 के पावर में 5। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो बता दीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, देखिए इसका हमें एचसीएफ चाहिए होगा। ये सवाल पूछा गया है एमटीएस के अंदर में, एचसीएफ चाहिए है। 2 के पावर में 3 है, 3 के पावर में 4 है, 2 के पावर में 5 है और 3 के पावर में 2 है, तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। अब खुद ही बताइए कि मैं क्या करूं। एचसीएफ में हमें क्या देखना है? एचसीएफ में दोनों में कॉमन देखना है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 में जो कम कॉमन है, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा पावर, उसको लेंगे। तो 2 के पावर में 3 है, तो यानी कि 2 के पावर में 3 ले लिए। अब 3 के पावर में यहाँ 4 है, 3 के पावर में यहाँ पर 2 है, तो किसको लेंगे? 3 के पावर में 2 वाला लेंगे। तो 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 2, कौन सा आंसर आपको दिख रहा है वो बताइए हमको। तो आपको ये आंसर आपको एक ही दिखेगा, 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 2। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो मैंने आज की क्लास को आपको समझाने की कोशिश की आपने समझा होगा। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी क्लासेस के और भी आएंगे, कोई भी डाउट आपका रहने नहीं देंगे। कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम समझे होंगे, किसी सवाल को थोड़ा सा ज्यादा समझे होंगे, तो धीरज रखिएगा। मैं आपको एक एक चीज आपके अंदर में मतलब इंप्लीमेंट कर दूंगा, भरोसा रखिएगा, ठीक है। इसका पूरा का पीपीटी का जो नोट्स है, ये पूरा क्लास नोट्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मिल जाएगा, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई।